हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th हिंदी भाषा भारती जो दिया है। इसमें हमारा पाठ है। पाठ हमारा 21 से दिया गया है। 21 है कि माँ कह एक कहानी। तो चलिए बिना देर करते हुए बोर्ड प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। सबसे पहले क में दिया है कि पुत्र अपनी माँ से किस बात की हट कर रहा है। पुत्र जो है अपनी माँ से हट का मतलब होता है जिद। क्या होता है? जिद। तो इसका क्या उत्तर में लिखिएगा कि पुत्र अपनी माँ से हठपूर्वक कह रहा है कि वह उसे किसी राजा या रानी की कहानी सुनाए। बस इसी चीज का वो हठ कर रहा है। माँ पुत्र जो है। अरे कि बड़े सवेरे उपवन में कौन भ्रमण कर रहा था। क्या है? बड़े सवेरे उपवन में। तो लिखना है उत्तर में कि उपवन में बड़े ही सवेरे सिद्धार्थ भ्रमण कर रहा था। कौन? तो सिद्धार्थ। ठीक है। और ग में दिया है कि उपवन का उपवन में सहसा हंस नीचे क्यों गिरा। सहसा हंस जो है तो यहाँ पर लिखना है कि उपवन में सहसा ही हंस गिर पड़ा क्योंकि क्योंकि शिकारी ने उसे बाण मारा। तेज बाण के प्रहार से उसका पंख आहत हो गया और वह घायल होकर गिर पड़ा। उसका पंख जो है वो आहत का मतलब है वो घायल हो गया और वह फिर गिर गया था। ठीक है। अभी सिद्धार्थ और आखेटक के बीच क्या विवाद हुआ। इसके और इसके बीच जो है तो लिखना है कि सिद्धार्थ और आखेटक के बीच यह विवाद हुआ कि सिद्धार्थ उस घायल हंस पर अपना अधिकार बता रहा था और और उधर आखेटक भी कहता है कि इस हंस पर मेरा अधिकार है क्योंकि मैंने इसे मारा। इस तरह से रक्षक और भक्षक के मध्य अधिकार का विवाद हुआ। किसका? तो अधिकार का विवाद हुआ। तो ठीक है। बस सही एक कारण था जो आपको लिखना है। अब दिया है कि माँ ने माँ ने राहुल से किस विवाद का निर्णय करने को कहा। माँ जो है वो राहुल से। तो यहाँ पर हो जाएगा कि माँ ने राहुल से उस विवाद का निर्णय करने को कहा जो जो रक्षक रक्षक यानी कि उसके पिता यानी सिद्धार्थ और आखेटक के मध्य घायल हुए हंस पर अधिकार किसका हो सकता है को लेकर इस पर क्या होता है? विवाद हुआ था। अरे कि सदा किसकी विजय होती है। क्या सदा किसकी विजय होती है। इसका उत्तर में लिखना है कि सत्य एवं न्याय के मार्ग पर क्या है? सत्य एवं न्याय के मार्ग पर चलने वाले दयावान व्यक्ति की सदा विजय होती है। जो हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते हैं और न्याय के वही हमारा क्या होते हैं कि दयावान व्यक्ति की सदा विजय होती है। अब इन निम्नलिखित पंक्तियों को क्या है पूरा करने के लिए इसमें सबसे पहले दिया है कि वर्ण वर्ण के फूल खिलते थे। यहाँ पर क्या भरना है आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है। चलिए को नंबर जो देखिए हमें दिया था ना, यहाँ पर जो दो लाइन जो खाली था यहाँ पर भर देना आपको कि झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे। ठीक है। बस यहाँ पर आपको भरना है। फिर यहाँ पर भरा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि लहराता था पानी। यह को नंबर कंप्लीट हो गया। फिर ख में दिया है कि कोई निर निरपराध को मारे। यहाँ पर आपको भर देना है कि तो क्यों अन्य न उसे उबारे, रक्षक को भक्षक पर वारे। लास्ट में जो कि न्याय दया का दानी। बस सही इतना आपको लिखना है। चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब दिया कि प्रश्न थी में कि निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। भाव का मतलब क्या होता है उसका आपको अर्थ आपको क्या है समझाने के लिए। चलिए सबसे पहले में दिया है कि हुई पक्ष की हानि। तो इसका उत्तर में लिखना है कि तेज बाण का प्रहार जब आखेटक ने किया तो उस हंस का एक पंख कट गया। उसका एक पंख क्या होता है वो कट गया था। दूसरा दिया है कि जहाँ सुरभि मन मानी। तो इसका इसका उत्तर में जो है कि उस
उद्यान में सुगंधित हवा अपने मनमाने ढंग से बह रही थी और गौर में दिया है कि लक्ष्य सीधी का मानी, तो लिखना है कि आर्किटेक्ट को अपने अचूक निशान लगाने लगाने से मिला मिली सफलता पर घमंड था। और चौथा दिया है कि न्याय दया का दान, इसका अर्थ हो जाएगा कि राजा ने दयायुक्त न्याय प्रदान किया। राजा क्या थे, वह दयायुक्त न्याय प्रदान किया। प्रश्न फॉर्म दिया है कि किसने कहा किसने किससे कहा। तो चलिए सबसे पहले इसमें दिया है कि माँ का एक कहानी, तो ये कहा है इसमें इसमें किसने क्या कहा। तो राहुल ने अपनी माँ यशोधरा से कहा, बस सही लिखना है। फिर यहाँ दिया है ख में कि तू है हट्टी मान धर मेरे, तू ही हट्टी मान धर धन मेरे, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि यशोधरा ने राहुल से कहा, किससे, तो राहुल से। फिर देख सकते हैं गोल दिया है कि लक्ष्य सीधी का मानी कोमल कठिन कहानी, तो ये जगह राहुल ने यशोधरा से कहा। घोल दिया है कि सुन ले तेरी वाणी, यशोधरा ने राहुल से कहा, बस इतना आपको लिख लेना है। देखिए दोस्तों, इसके आगे हमें दिया गया था कि भाषा अध्ययन दिया है। इसमें सबसे पहले हमें पूछा गया था कि या प्रत्यय लगाकर निम्नलिखित शब्दों में नए शब्द बनाइए। यहाँ पर यह प्रत्यय लगाकर कुछ शब्द आपको कहा है बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं दान का हो जाएगा दानी, डाल का डाली, ज्ञान का ज्ञानी, ध्यान का ध्यानी, ठान का थानी, पान का पानी, भार का भारी, ताल का ताली। तो सही लिखना था, ये ज्यादा बुरा नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर आपको ना स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से दिखाई देता होगा, ठीक है। प्रश्न 2 में दिया था कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। विलोम का मतलब होता है कि उसका उल्टा शब्द आपको कहा है लिखने के लिए। तो चलिए कि राजा का हो जाएगा रानी, न्याय का अन्याय, मान का अपमान, जन्म का मरण, कोमल का कठोर। प्रश्न 3 में दिया है कि निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी का मतलब उसी तरह का शब्द है। तो उपवन को हम लोग उद्यान भी कहते हैं, पानी को जल भी कहते हैं, खग को पक्षी भी कहते हैं, सर को वाहन कहते हैं। प्रश्न 4 में दिया है कि निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। ये जो हमारा शब्द दिया है इसका तत्सम रूप आपको लिखना है। तो ये जो है वाणी का वाणी, सूर्य का सूर्य, घी का घृत, कान का कर्ण, हाथ का हस्त, जीभ का जिह्वा, ठीक है। तो चलिए आज का ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। यहाँ पर ये बुक का पूरा प्रश्न उत्तर मैंने इस चैप्टर का बता दिया हूँ।